गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था एग्रीकल्चर, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न और मेजर क्रॉप्स के बारे में स्टडी किया है। आज हम करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमारी गवर्नमेंट ने किए एग्रीकल्चर से रिलेटेड। It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years कि हज़ारों सालों से इंडिया में एग्रीकल्चर की एक्टिविटी है वो होती चली आ रही है। सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपेटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की मतलब कि जो कंटिन्यू लैंड का यूज़ हो रहा है बिना किसी अच्छी टेक्नोलॉजिकल के यूज़ हुए, और इससे क्या है जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है ये इसमें एक बाधा का काम कर रहा है। अब इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर की क्या है इरीगेशन की जो सोर्सेज हैं वो डेवलप्ड ना होने के कारण, ठीक है, जो बहुत से फार्मर ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो अभी भी मानसून पे डिपेंड करते हैं और या फिर नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड करते हैं। फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेस ए सीरियस चैलेंज। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कि हमारी एग्रीकल्चर जो क्या है 60% ऑफ पॉपुलेशन को एक लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाती है, उसमें क्या है अब सीरियसली टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। Thus, collectivization, consolidation of holdings, cooperation and abolition of जमींदारी etc. were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence। ये मतलब कि ये क्या है एक सिस्टम है जो 1920-30 के नियर हुआ था कि जो इनहेरिटेंस थी, जो लैंड डिवीज़न था, उसके कारण क्या है लैंड क्या छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या है कलेक्टिवाइजेशन एक ये सिस्टम को स्टार्ट किया था जिसमें सारी लैंड को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर लिया था और उस गवर्नमेंट के अंडर क्या है फिर क्या की जाती थी, यहाँ पे कल्टीवेशन की जाती थी। आगे देखो, लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ओवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान कि सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या किया गया चेंजेस, लैंड रिफॉर्म्स को लैंड से रिलेटेड चेंजेस किए गए। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। वही आ गया कि जो इनहेरिटेंस है कि मतलब कि आगे आगे जो ज़मीन के टुकड़े होते जा रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले कंसोलिडेशन, उसको इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ी। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग और ल्यूकवार्म कि इससे रिलेटेड लैंड से रिलेटेड लॉज तो बनाए गए बट उनको क्या है इम्प्लीमेंट करने में बहुत देर लगी। The government of India embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960 and 1970। मतलब कि इसमें 1960 and 1970 में गवर्नमेंट क्या हुई, थोड़े उसने स्टेप उठाए एग्रीकल्चर से रिलेटेड चेंजेस करने के लिए। द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशनल फ्लड वर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कि इसमें मेन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन था। बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरियाज। बट ये भी क्या है सिर्फ कुछ ही एरियाज में ये डेवलप हो पाया। देयरफॉर इन द 1980s एंड 1990s ए कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड कि 1980 और 1990 में फिर एक मतलब कि स्ट्रिक्टली लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है लॉन्च किया गया, विच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट की सूखा पड़ने पे क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स बनाए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स फैसिलिटीज़ टू फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट वर सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। एक तो इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी गई, देखो ड्रॉट से रिलेटेड, फ्लड से रिलेटेड, साइक्लोन्स आते हैं जो चक्रवात आते हैं उनसे रिलेटेड, फायर से रिलेटेड या फिर डिजीजेस से रिलेटेड। और दूसरा क्या है ग्रामीण बैंक्स खोले गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोली गई और ऐसे बैंक्स जो क्या है लोन दे फार्मर्स को कम इंटरेस्ट पे, ऐसे लोन्स अवेलेबल करवाए गए। आगे किसान क्रेडिट कार्ड
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। कि क्या है, किसान क्रेडिट स्कीम और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी क्या है गवर्नमेंट ने शुरू की। मोर एवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, कि जो मिनिमम रेट होते हैं किसी भी क्रॉप के, वो भी क्या गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, फिक्स किए। रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेकुलेटर्स एंड मिडलमैन, ताकि मतलब कि जो लोग क्या है फार्मर्स को एक्सप्लॉयट करते थे उनको मतलब कि चेकआउट करने के लिए ऐसा किया गया। आगे देखो, ये केस स्टडी है, इसमें क्या है, दो भूदान एंड ग्रामदान। अब ये क्या था, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हेयर, कि वो क्या है उसका एक मतलब कि उनको फॉलो करने वाला था विनोबा भावे, जो महात्मा गांधी का एक फॉलोअर था। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रहीज। उसने क्या है सत्याग्रह आंदोलन में भी क्या है पार्टिसिपेट किया था। ही वॉज वन ऑफ द वॉटरीज ऑफ गांधीज कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य, मतलब कि वो इसको फॉलो करने वाला था गांधी जी के ग्राम स्वराज्य को। आफ्टर गांधीजीज मार्टरम विनोबा भावे अंडरटुक पद यात्रा टू स्प्रेड गांधीजीज मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री, कि जब गांधी जी मतलब कि शहीद हो गए उसके बाद विनोबा भावे ने क्या है पद यात्रा शुरू की, जिससे क्या है उसने ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री में गांधी जी के जो विचार थे वो क्या है स्प्रेड किए मैसेजेस। वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग ए लेक्चर एट पोंचामपल्ली इन आंध्र प्रदेश, सम पुअर लैंडलेस विलेजेस डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग, कि क्या है जब वो एक लेक्चर दे रहे थे आंध्र प्रदेश में, तब कुछ लैंडलेस विलेजेस थे, उन्होंने क्या है विनोबा भावे से कुछ लैंड की डिमांड की। विनोबा भावे could not promise it to them immediately but assured them to talk to the government of India regarding provisions of land for them if they undertook cooperative farming, कि क्या है बट उन्होंने उनको प्रॉमिस तो नहीं किया, बट उन्होंने क्या है उनको विश्वास दिलाया कि वो गवर्नमेंट से इस बारे में बात करेंगे। सडनली श्री रामचंद्रा रेड्डी स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 एकर्स ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग 80 लैंडलेस विलेजेस। तभी उसी सभा में से क्या है रामचंद्र रेड्डी क्या है खड़े हुए और उन्होंने अपनी 80 एकड़ क्या है जमीन क्या है 80 लैंडलेस लेबर्स को विलेजर्स को दान दे दी। इस एक्ट को क्या कहते थे, भूदान, यानी कि भू का दान करना, जमीन का दान करना। Later he travelled and introduced his ideas widely all over India. Some जमींदार्स owners of many villagers offered to distribute some villages among the landless, और कुछ जमींदार ऐसे थे जिन्होंने क्या है जिनके पास कुछ विलेज जिनके अंडर में थे उन्होंने विलेजेस डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया। तो इसको क्या बोला गया, ग्राम दान, यानी कि गांव दान करना। ठीक है, जमीन का टुकड़ा दिया तो भूदान, और इन्होंने विलेजेस क्या है ऑफर किए तो इसलिए ग्राम दान। हाउ एवर मैनी लैंड ओनर्स चूज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द पुअर फार्मर्स ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। बहुत से ऐसे लैंड ओनर्स थे जिन्होंने क्या है लैंड सीलिंग एक्ट से डरते हुए क्या है कुछ लैंड क्या है पुअर फार्मर्स को दान में दी। दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज, इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। आगे देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, की एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी इकोनॉमी में या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाने में। Agriculture has been the backbone of the Indian economy, though its share in the gross domestic product has registered a declining trend from 1951 onwards. In 2010-11, about 52% of the total workforce was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population dependent on agriculture for sustenance. कि एग्रीकल्चर क्या है बैकबोन रही है इंडियन इकोनॉमी की, जो बट इसका जो शेयर है जीडीपी में वो धीरे धीरे क्या है कम होता जा रहा है। The declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to a decline in other spheres of the economy having wider implication for the society. क्योंकि अगर इसका एग्रीकल्चर में शेयर गिरता जाएगा तो इससे क्या है जो हमारी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन पे भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। Considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted efforts to modernize agriculture। कि इस प्रॉब्लम को देखते हुए क्या है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है कुछ
मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एफर्ट्स किए हैं, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई, वेटरनरी सर्विसेज, एनिमल्स ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड मतलब इंस्टीट्यूट्स वगैरह सेटअप किए। वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। अपार्ट फ्रॉम दिस इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ऑल्सो कंसिडर इसेंशियल फॉर द सेम, मतलब कि रूरल एरियाज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इस चीज़ पे भी ध्यान दिया गया। आगे देखो, फ्रॉम द टेबल 4.1 इट इज़ क्लियर दैट टू द GDP ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। आपके सामने ये टेबल दिया गया है 4.1, ये वाला, इसको देखो, इसमें फिर स्टडी करेंगे। इसमें ये बता रहा है कि इट इज़ क्लियर दैट थ्रू द GDP ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री, कि GDP बढ़ भी रही है बट क्या एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं। द ग्रोथ रेट इन द एग्रीकल्चर हैज़ बिन डिसेलरेटिंग विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, कि जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर की वो कम होती जा रही है, जो क्या है हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन या मतलब कि बैड सिचुएशन बताती है। टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग ए बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन एंड रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज्ड लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर इज डिक्रीज, मतलब सब्सिडीज कम होती जा रही है फर्टिलाइजर से, जिससे क्या प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी बढ़ती जा रही है। मोर ओवर रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रूव डिटर्मिनेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री, और क्या है जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो कम हो गई हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, तो इससे क्या हमारी कंट्री की जो एग्रीकल्चर है उस पर क्या है एक खतरा मंडरा रहा है। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग ए डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। फार्मर्स क्या है इससे इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें अब कम करते जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं तक है। आगे हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं इसमें, फूड सिक्योरिटी और इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन ग्लोबलाइजेशन। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रीड करो, आपको कोई डाउट लगता है आप मेरे से मैसेज या कॉल करके पूछ लो। थैंक यू बेटा।